हेलो क्लास सेवन्थ। तो आप लोगों को मैंने बताया था पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव क्या है कि जो हमारा विजुअल फील्ड है 180 डिग्री, वो तो हमें पूरा दिखाई देता है। और जहाँ तक हम देख रहे थे वो क्या हो, जहाँ तक हमें दिख रहा होता है वो क्या होते जाता है, नैरो होते जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप कभी, आप सपोज़ आप अल्मोड़ा के बाज़ार में, ठीक है, जहाँ पर कोर्ट है, कोर्ट से थोड़ा आगे आके आप खड़े होकर देखिए जो दो बिल्डिंगें हैं, ठीक है, आसपास बगल में, ऊपर को देखेंगे तो क्या होगा, वो आपको मिली हुई दिखेंगी, झुकती हुई दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो विजुअल है, जो हमारा आई लेवल है, वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है एक टाइम पे। ठीक, हमें वहीं तक दिखाई दे रहा होता है, बाकी डिसअपेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो आप उसको समझ पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पर करते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट, जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट है, हम इसमें एक इमेज बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक वैनिशिंग पॉइंट हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक वैनिशिंग पॉइंट बना दे रहा हूँ। तो हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ले लेंगे वैनिशिंग पॉइंट से। ठीक हो गया, एक लाइन हो गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, चीज़ें क्या हो जाएंगी, वाइड होंगी। ये तो नैरो हो गया, अब यहाँ से चीज़ें वाइड हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लाइंस बना ले रहे हैं। ये लाइंस मैंने इसमें बना दिए, देखिए। जितना भी आप उसको ऊपर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर ले रहे हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बॉक्स मैंने क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, ये क्रॉस बन रहा है। अब हम इसको, इस बॉक्स को इरेज कर देते हैं। अब आप देखेंगे, आप खड़े हैं यहाँ पर बाज़ार के ठीक सेंटर पे, और दोनों साइड क्या है, बिल्डिंग्स हैं। ओके, तो अब वो बिल्डिंग कैसे बनेंगी, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, बिल्डिंग्स के साइज़ के हिसाब से सिर्फ लाइंस लेनी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाफ बिल्डिंग ऊपर, हाफ बिल्डिंग नीचे। किसके, ये जो पैरेलल पॉइंट है, वेनिशिंग पॉइंट का जो पैरेलल था, ठीक है, एक हम यहाँ पर ले लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ भी बना लेंगे। देखिए, ये लाइंस हमने यहाँ पर बना दी हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ना, कुछ ऐसे चलता हुआ कुछ दिख रहा है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है बनाने के लिए। अब हम बिल्डिंग जो है बड़ी भी कर सकते हैं। जो हमारे पास है बिल्डिंग, उसमें एक और बिल्डिंग अटैच कर लीजिए आप। ये देखिए, तो अब हम इसमें यहाँ पर कुछ डिटेल ऐड कर देंगे। ये डिटेल हम इस टाइप से कुछ डिटेल बना रहे हैं। एक बिल्डिंग तो हमारी ये बन गई, आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना बिल्डिंग ये। अब हम आ जाते हैं सेकंड बिल्डिंग पे हमारी। देखिए, कॉपी करेंगे इस लाइन को, ये लाइन और ये लाइन कॉपी रहेगी हमेशा। ठीक है, अब एक बिल्डिंग हमने यहाँ बना दी है, और इसको हम थोड़ा सा बाहर कर दे रहे हैं। ये देखिए, चाहें तो आप एक और छोटी बिल्डिंग भी इसमें अटैच कर सकते हैं, अगर चाहें तो। अगर नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक बिल्डिंग अटैच कर रहे हैं इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर एक बिल्डिंग और अटैच कर रहे हैं। वो क्या है, देखिए, बाहर को है ऐसे। ये क्या हो गई, इसकी बैक साइड हो गई। अब इसके फ्रंट में क्या आ जाएगा, ये बिल्डिंग।
ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। और ये हमने अटैच इसमें कर दिया। देखिए अब आपको एक और इमेज दिख रही होगी, कुछ अलग से इमेज बनती हुई दिख रही है। हमने ये मतलब लगभग लगभग तैयार कर लिया अपना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया। अब हम इसमें थोड़ा सा शेड लगा के इसको क्लियर कर लेंगे और बस ये क्लियर हो जाएगा। पूरा लैंडस्केप अभी नहीं बना रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा कभी बनाने आपको आता है तो आप पर्सपेक्टिव यूज़ करके कैसे बनाते हैं। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करके आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब और ज़्यादा क्लियर आपको दिखने लगेगा। फिर देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं, जो डार्क हमने बनाना है उसमें हम 2B पेंसिल से एक लाइट टोन लगा लेते हैं। देखिए 2B से उसको डार्क कर लेते हैं। जो हमने डार्क दिखाना है वो, बाकी तो हम लाइट छोड़ ही रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने डार्क बनाई हैं तो वो डार्क मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ही रफ शेड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करता हूँ, देखिए बस, ज़्यादा नहीं। और आपको इसको दूर और पास दिखाना है, वो आपके हाथ में है, ठीक है। आप इसको दूर भी दिखा सकते हैं, इसको पास भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा डार्क करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, वही लाइट देन डार्क का जो हमारा थ्योरी है वही करना है कि जो कम दिख रहा है, जो धुंधला करना है उसको क्या करना है लाइट, और जो पास है उसको डार्क, तो वो ऑब्वियस से भी डार्क लाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी से। ठीक है, अब ये पार्ट को भी हम डार्क कर ले रहे हैं। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक पहले। तो ये देखिए, ये हम कुछ लाइंस इसमें बना दे रहे हैं इसे खाली पैटर्न बनाने के लिए। अभी हम बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिए आप लोग कि हम इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रफ रफ एक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम कर सकते हैं। मगर आप नेक्स्ट टाइम कभी मार्केट सीन बनाना चाहें तो आप ये पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे और मार्केट सीन जो है बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर ले रहे हैं यहाँ पर। और ये लाइंस, ठीक है, कुछ 2 लाइंस इसमें भी बना दे रहे हैं, इसको भी हाफ कर देते हैं हम चाहें तो। और बिल्डिंग्स को, जैसे ऐसा होगा कि ये बिल्डिंग और बाहर आ सकती है, यहाँ पर हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, इसको क्लोज ले आएंगे, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप देखेंगे अब वहाँ पर क्या है, कैसा बाज़ार कैसा है, ऐसे मकान हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, कैसे हैं, आप वहाँ पर देखेंगे, उस हिसाब से आप इसमें अरेंज करेंगे वो हाउसेस, ठीक है। और इसमें ऐसे वायर्स आप दिखा सकते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ और डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ ह्यूमन फिगर डाल देते हैं हम, छोटे छोटे।
तो ये देखिए हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, उसको हाफ किया, फिर उस पॉइंट से एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे क्रॉस में गई, एक यहाँ गई एक यहाँ गई, उसमें हमने ये स्ट्रेट लाइंस ली ऐसे, ठीक है। और फिर हमने ये हाउसेस अटैच किए। तो आप इसको गौर से देखेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कोई भी हाउस में आप पर्सपेक्टिव यूज़ करिए कभी भी लैंडस्केप बना रहे हैं तो, ठीक है। ओके, बाय बाय। होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे, बहुत रफ करिए, डिटेल में अभी मत जाइए, फिर जब हम करेंगे लैंडस्केप पर्सपेक्टिव में फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, बाय बाय।